नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राघवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राइजिंग राजस्थान स्वास्थ्य प्री समिट पर की गई चर्चा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहे मौजूद। 16,176 करोड़ रुपए के एमओयू पर किया हस्ताक्षर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पहुंचे सिंगापुर। भारतीय प्रवासियों ने किया देवनानी का अभिनंदन। प्रवासी भारतीयों को देवनानी ने किया संबोधित। एसडीएम थप्पड़ कांड ने लिया राजनीतिक मोड़। पूर्व मंत्री खाचरियावास ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। बीकानेर में मंत्री सुमित गोदारा ने किए कई विकास कार्यों का शिलान्यास। करोड़ों की लागत से विद्यालय में बनेंगे कक्षा कक्ष। धरती आबा बिरसा मुंडा की जन्म जयंती आज। जयपुर समेत राज्य भर में हो रहे कई कार्यक्रम। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में गुरुवार को राइजिंग राजस्थान स्वास्थ्य प्री समिट में स्वास्थ्य, चिकित्सा और आयुष क्षेत्र के निवेशकों के साथ 16,176 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए और समिट में हुए एमओयू के साथ ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में हस्ताक्षरित कुल जो है निवेश प्रस्तावों का आंकड़ा 25,400 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। राजनिवेश पोर्टल पर अब तक 57,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। साथ ही बता दें कि प्री समिट में किए गए एमओयू में चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के लिए 14,000 करोड़ रुपए के निवेश एमओयू हुए हैं, जबकि आयुष क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 2,157 करोड़ रुपए के निवेश एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित कर हमारी सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि हम न केवल एमओयू पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, बल्कि अगले 3 से 4 वर्षों में उन्हें धरातल पर भी उतारने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के छोटे और बड़े सभी निवेशकों को स्वागत है, और क्योंकि वे सभी जमीनी स्तर पर आम नागरिक की सेवा करेंगे और स्वास्थ्य एवं समृद्ध प्रदेश की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उधर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी गुरुवार को सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर में देवनानी का प्रवासी भारतीयों ने गर्मजोशी से स्वागत किया और सम्मान किया। साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने सिंगापुर में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि संस्कारवान व्यक्ति ही इंसान होता है। ऐसे व्यक्ति में करुणा, दया, प्रेम, इंसानियत, ईमानदारी और निष्ठा होती है। उन्होंने कहा कि केवल जीवन को जीना ही जिंदगी नहीं होना चाहिए। सफल जिंदगी वही है जिसमें अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। देवनानी ने कहा कि भावी पीढ़ी को संस्कार सिखाएं। भावी पीढ़ियों को संस्कार देने की जिम्मेदारी वर्तमान पीढ़ी की है। भारतीय सनातन संस्कृति में परिवार व्यवस्था है। उधर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि उनियारा विधानसभा उपचुनाव में समरावता गांव में घटी घटना के लिए राजस्थान की बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। खाचरियावास ने कहा कि एसडीएम के साथ जो थप्पड़ कांड हुआ, उसके बाद राजस्थान की बीजेपी सरकार ने वहां पर जो बिना सोचे समझे जल्दबाजी में पुलिस के जरिए एक्शन लिया है, उसी का परिणाम है वहां पर गांव वालों में और पुलिस में टकराव हो गया है। इसमें गांव वालों का भारी नुकसान हुआ है। पुलिस के 10 लोगों को मामूली चोट आई है, तो उस गांव के 200 से ज्यादा महिलाओं और पुरुषों को भी चोटें लगी हैं। आपको बता दें कि गांव वालों की 100 से ज्यादा गाड़ियां वहां जलकर राख हो गई। इस घटना में समरावता गांव के लोगों का जो नुकसान हुआ है, उसके लिए राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है। खाचरियावास ने कहा कि सरकार को समरावता गांव के लोगों को जो नुकसान हुआ है उसका पूरा मुआवजा देना चाहिए। भविष्य में इस तरह के टकराव से बीजेपी सरकार को बचना चाहिए। उधर राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने गुरुवार को माननीय राज्य मंत्री के बिश्नोई जी से आगामी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के संबंध में सकारात्मक विचार विमर्श किया और राज्य के समग्र विकास के लिए रणनीतियों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि यह आयोजन भविष्य के लिए विकसित राजस्थान की नींव रखेगा। राजस्थान में निवेश को लेकर अच्छे परिणाम मिलेंगे। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान रणनीतिक रूप से एक आदर्श गंतव्य है।
हमारे पास मजबूत बुनियादी ढांचा और प्रचुर मात्रा में संसाधन हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत को वैश्विक कंपनियों के लिए एक सप्लाई चेन डेस्टिनेशन के रूप में देखा जा रहा है और अपनी सक्रिय विकासोन्मुखी नीतियों के कारण राजस्थान भारत में एक कंपनियों का विश्वसनीय भागीदार बनने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि निवेश को समृद्ध और सुरक्षित बनाने के लिए राजस्थान सरकार हर कदम पर निवेशकों और उद्यमियों के साथ है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में राजकीय विद्यालयों में 1,52,00,000 रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया है और गोदारा के जो है नकोदेसर, छटासर और राजासर उर्फ करनीसर और ढांडी पंडूसर के राजकीय विद्यालयों में बनने वाले नए कक्षों का शिलान्यास किया और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूलों में आधारभूत ढांचे का विकास करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसी क्रम में विभिन्न स्कूलों में आवश्यकता अनुसार नए कक्ष की स्वीकृतियां जारी की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि नकोदेसर राजकीय विद्यालय में 3 नए कमरों के निर्माण होने से यहाँ के विद्यार्थियों को भरपूर लाभ मिल सकता है। 1,52,00,000 की लागत से क्लासरूम बनाने का ये जो है पहल, और जाहिर सी बात जैसे कि क्लासरूम्स का निर्माण यहाँ पर होगा उसमें बच्चों को पढ़ने में और पढ़ाई को आगे बढ़ाने में भविष्य में बच्चों के साथ में जो है अच्छा सुंदर भविष्य का निर्माण भी कह सकते हैं। 1,52,00,000 की लागत से ये कक्ष बनाने की तैयारी, और जिस तरीके से यहाँ पर जो है नकोदेसर राजकीय विद्यालय में 3 नए कमरों का निर्माण होने जा रहा है जिससे कि विद्यार्थियों को इसका भरपूर लाभ मिल सकता है। उधर बीजेपी एसटी मोर्चा की ओर से बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर शुक्रवार को बस्ती के तिलक पीजी कॉलेज में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ शिरकत किया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा सहित बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीजेपी एसटी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष नारायण मीणा ने बताया कि बस्ती तिलक कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में समाज के गणमान्य व्यक्तियों के साथ एसटी मोर्चा के पदाधिकारियों भी जो है यहां पर उपस्थित रहे। बीजेपी एसटी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष नारायण मीणा ने बताया कि बस्ती तिलक कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में समाज के गणमान्य व्यक्तियों के साथ एसटी मोर्चा के पदाधिकारी भी इसमें उपस्थित रहे। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आज नई दिल्ली स्थित नए आवास में गृह प्रवेश किया और दिल्ली के शाहजहां रोड स्थित AB 93 में गृह प्रवेश के साथ विधि विधान से पूजा किया गया। और साथ ही आपको बता दें कि गृह प्रवेश के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सपत्नीक और परिवारजनों सहित यज्ञ में आहुतियां दी और सर्वधर्म समभाव के साथ सर्व मंगल की कामना की। इस दौरान राठौड़ के परिजन और रिश्तेदारगण मौजूद रहे। सर्वधर्म संभाग साथ में जो है उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की, हवन यज्ञ किया गया। नए गृह प्रवेश के दौरान जो है सपत्नी को उन्होंने जो है इसमें आहुतियां डाली और कामना की। साथ ही यहाँ पर उनके रिश्तेदारगण जो है मौजूद रहे। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती महोत्सव है, ऐसे में जो है उन्होंने AB 93 में गृह प्रवेश के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की है। AB 93 में गृह प्रवेश के साथ में विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना की गई। गृह प्रवेश के दौरान
उनकी पत्नी और परिवारजनों के साथ साथ रिश्तेदारगण भी यहाँ पर उपस्थित रहे। सर्व धर्म समभाव के साथ में सर्व मंगल की कामना भी यहाँ पर की गई। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आज नई दिल्ली स्थित अपने नए आवास में गृह प्रवेश किया है। उधर बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी 6 नहीं 7 सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ में जीत दर्ज कर रही है। 84 में से ऐतिहासिक मतदान बीजेपी के समर्थन में है और बीजेपी 84 सहित प्रदेश के सभी 7 सीटों पर विजय प्राप्त कर रही है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि विश्व में भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा राजनीतिक संगठन है जहां पूर्ण रूप से पारदर्शिता के साथ में संगठन के चुनाव किए जाते हैं। इसमें चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार बूथ, मंडल, जिला, प्रदेश से होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चुनाव पद्धति के माध्यम से निर्वाचित किए जाते हैं। यह बीजेपी में है और साथ ही बीजेपी का सदस्यता अभियान 15 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद सक्रिय सदस्यता सूची जारी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि बीजेपी के हर बूथ पर सक्रिय सदस्य लक्ष्य अनुरूप बनाए गए हैं। तो बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने विश्व में भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा संगठन है जहां पूर्ण रूप से पारदर्शिता के साथ में संगठन के चुनाव किए जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और जहां पूर्ण रूप से पारदर्शिता के साथ में संगठन के चुनाव किए जाते हैं और साथ ही साथ संगठन के पारदर्शिता के साथ में गाइडलाइन के अनुसार बूथ, मंडल, जिला, प्रदेश अध्यक्ष से होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव पद्धति के माध्यम से ही निर्वाचित किए जाते हैं, ये बताया उन्होंने। और यह बीजेपी में ही संभव है। साथ ही बीजेपी का सदस्यता अभियान 15 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद सक्रिय सदस्यता सूची जारी कर दी जाएगी। बीजेपी के हर बूथ पर सक्रिय सदस्य लक्ष्य अनुरूप बनाए गए हैं। उधर विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर गुरुवार को जिला एनसीडी इकाई एवं राजकीय जिला चिकित्सालय के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि राजकीय जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुनील हर्ष ने बताया कि आमजन में मधुमेह के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से डायबिटीज एंड वेल बीइंग थीम के साथ में विश्व मधुमेह दिवस का आयोजन किया गया है। और इस दौरान मधुमेह, उक्त रक्तचाप तथा 3 कॉमन कैंसर से संबंधित बचाव की जानकारी आमजन को दी गई। बता दें कि स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए स्क्रीनिंग कैंप का भी आयोजन किया गया। शिविर में जिला चिकित्सालय के एनसीडी प्रभारी डॉक्टर संजय खत्री एवं विषय विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा रोगियों की जांच की और गैर संचारी रोगों की जानकारी एवं आवश्यक उपचार उपलब्ध करवाए गए। शिविर के दौरान हाइपरटेंशन, डायबिटीज संबंधित स्क्रीनिंग कर बचाव एवं उपचार के बारे में बताया गया। बता दें कि शिविर में जिला चिकित्सालय के एनसीडी प्रभारी डॉक्टर संजय खत्री ने एवं विषय विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा रोगियों की जांच की, गैर संचारी रोगों की जानकारी एवं आवश्यक उपचार उपलब्ध करवाए गए। तो वहीं आपको बता दें कि विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर गुरुवार को जिला एनसीडी इकाई एवं राजकीय जिला चिकित्सालय के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क शिविर का आयोजन देखने को मिला। राजकीय जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुनील हर्ष ने बताया कि आमजन में मधुमेह के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से डायबिटीज एंड वेल बीइंग थीम के साथ विश्व मधुमेह दिवस का आयोजन किया गया है। इस दौरान मधुमेह, उक्त रक्तचाप, 3 कॉमन कैंसर से संबंधित बचाव की जानकारी आमजन को दी गई और स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन भी किया गया। बता दें कि शिविर में जिला चिकित्सालय के एनसीडी प्रभारी डॉक्टर संजय खत्री एवं विषय विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा रोगियों की जांच की, गैर संचारी रोगों की जानकारी एवं आवश्यक उपचार उपलब्ध करवाए गए। शिविर के दौरान हाइपरटेंशन, डायबिटीज संबंधित स्क्रीनिंग कर बचाव एवं उपचार के बारे में बताया गया। उधर बीजेपी सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि शुक्रवार 15 नवंबर को
सदस्यता अभियान, सक्रिय सदस्यता अभियान और संगठन पर्व की संगठनात्मक बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें प्रदेश पदाधिकारियों के साथ में प्रदेश टोली सदस्यता अभियान, संभाग प्रभारी सदस्यता, जिला संयोजक, संभाग प्रभारी संगठन, सभी जिलाध्यक्ष, बीजेपी के सभी मोर्चा और विभागों के संयोजक उपस्थित रहेंगे। बीजेपी सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि 2 सत्रों में आयोजित बैठक में संगठन पर्व की कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी और सदस्यता अभियान एवं सक्रिय सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा की जाएगी। बता दें कि बैठक में प्रदेश चुनाव अधिकारी नारायण पंचारिया द्वारा कार्य योजना प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद समापन सत्र में बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। बीजेपी सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि 2 सत्रों में आयोजित बैठक में संगठन पर्व की कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। सदस्यता अभियान और सक्रिय सदस्यता अभियान को लेकर भी समीक्षा इस बैठक में की जाएगी। बैठक में प्रदेश चुनाव अधिकारी नारायण पंचारिया द्वारा कार्य योजना प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद समापन सत्र में बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उधर मां की इच्छा पूरी की बेटे ने। जी हां, हम बात कर रहे हैं समाजसेवी विजय साहू की, जिनके पुत्र क्षितिज साहू का विवाह डॉक्टर प्रेयसी साहू से संपन्न हुआ, जिसमें उनकी मां नंदू देवी साहू की इच्छा थी कि मेरे पोते की बहू हेलीकॉप्टर से आए। उस इच्छा को पूरी करते हुए दूल्हा दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेकर बिलवा मैरिज गार्डन में उतरा। साथ ही समाज को एक संदेश देते हुए जो भी अतिथि विवाह उत्सव में आए थे उनको एक पेड़ मां के नाम उपहार स्वरूप भेंट किया। बता दें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के तहत दहेज का बहिष्कार करते हुए विवाह उत्सव संपन्न हुआ। समाज सेवी विजय साहू की शादी, जिसके क्षितिज साहू का विवाह डॉक्टर प्रेयसी साहू से संपन्न हुआ है और जिसमें कि उनकी मां नंदू देवी साहू की इच्छा थी कि मेरे पोते की बहू हेलीकॉप्टर से आए। उस इच्छा को पूरी करते हुए दूल्हा दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेकर बिलवा मैरिज गार्डन में उतरा। साथ ही समाज को एक संदेश देते हुए जो भी अतिथि विवाह उत्सव में आए थे उनको एक पेड़ मां के नाम उपहार स्वरूप भेंट दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के तहत दहेज का बहिष्कार करते हुए विवाह उत्सव संपन्न हुआ। कस्बा के आड़े हनुमान जी मंदिर पर गुरुवार को रामधाम आश्रम सेवा समिति के तत्वाधान में विशाल अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया। बता दें कि सर्वप्रथम हनुमान जी की पूजा अर्चना कर अन्नकूट का भोग लगाया गया। उसके उपरांत श्रद्धालुओं ने कड़ी, बाजरा, चावल मिक्स, सब्जी सहित खीर, पकौड़ी और पापड़ आदि स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया, जिसमें करीब 1600 से 1800 लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। बता दें कि दीपावली के बाद गोवर्धन पर्व पर अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया जाता है। उसके बाद से ही जगह जगह मंदिरों पर अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया जाता है। पौराणिक बातों से अलग अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बात करें तो अन्नकूट की सब्जी का बहुत महत्व है। यह समय सर्दियों की शुरुआत और मानसून का अंत दर्शाता है। बारिश के मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाई जाती क्योंकि कीड़े आदि का डर होता है। सर्दियां आते ही पत्तेदार सब्जियों का सेवन सुरक्षित माना जाता है। यही नहीं, अधिकांश मौसमी सब्जियां जैसे गाजर, मटर, गोभी, मेथी, बथुआ, सिंघाड़ा सर्दियों में ही आते हैं। अन्नकूट सभी सब्जियों को मिलाकर बनाई जाती है ताकि शरीर इनके तत्वों से तालमेल बिठा सके। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम दौलतपुरा में थाने के पास तलाई की सरकारी भूमि को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। दिल्ली रोड मानपुरा माचेड़ी के पास सरकारी भूमि कब्जा अतिक्रमण मुक्त एवं दिल्ली रोड ग्राम शाहरी
में जो है गैर मुमकिन आम रास्ते को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। आपको बता दें कि उप महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि जोन 13 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम दौलतपुरा में थाने के पास तलाई के खसरा नंबर 1100 में स्थानीय काश्तकारों द्वारा कब्जा अतिक्रमण कर करीब 100 मीटर तक ग्रेवल सड़क का अवैध निर्माण किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर आज जोन 13 के राजस्व और तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते का द्वारा जो है जेसीबी मशीन और मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर तलाई की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उप महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि जोन 13 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम दौलतपुरा में थाने के पास तलाई के खसरा नंबर 1100 में स्थानीय काश्तकारों द्वारा कब्जा अतिक्रमण कर करीब 100 मीटर तक ग्रेवल सड़क का अवैध निर्माण किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर आज जोन 13 के राजस्व और तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते का द्वारा जेसीबी मशीन द्वारा मजदूरों की सहायता के द्वारा ध्वस्त किया गया। उधर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर प्रथम द्वितीय एवं जिला द्वारा 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर जागरूकता प्रभात फेरी और एडीआर भवन में जागरूकता कार्यक्रम एवं पोस्टर विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्काउट एंड गाइड के विद्यार्थियों द्वारा बाल दिवस के अवसर पर बाल विवाह रोकथाम और बाल अधिकारिता थीम पर एडीआर भवन से होते हुए कलेक्ट्रेट सर्किल से पुनः एडीआर भवन तक प्रभात फेरी का आयोजन कर बाल विवाह रोकथाम का संदेश दिया गया और इसी क्रम में सीसीपी के समन्वय से एडीआर भवन में विद्यार्थियों के मध्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में स्काउट एंड गाइड विभाग, शिक्षा विभाग, बाल कल्याण समिति, श्रम विभाग और विधिक सेवा प्राधिकरण स्टाफ, विद्यार्थी और आमजन उपस्थित रहे। उधर अनूपगढ़ में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं जिला प्रभारी सचिव ओपी बुनकर ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में विभागीय फ्लैगशिप योजनाएं और बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा बैठक ली और बैठक में जिला प्रभारी सचिव द्वारा विभागवार समीक्षा की गई। आपको बता दें कि बैठक के दौरान उन्होंने जिले में डिग्गी निर्माण के आवंटित 742 लक्ष्यों के विरुद्ध 268 की स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं, जिसमें प्रभारी सचिव द्वारा शेष बचे लक्ष्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि यंत्रों और ड्रोन इत्यादि को किराए पर लेने के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आदर्श सौर ग्राम का चयन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने उद्यान विभाग की योजनाओं यथा स्प्रिंकल और डिग्गी और पॉलीशेड का व्यापक प्रचार प्रसार कर काश्तकारों को प्रेरित करने के सहित जो है महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उधर थप्पड़कांड के आरोपी नरेश मीणा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि रात को आगजनी के बाद पुलिस घेराबंदी से आरोपी नरेश मीणा निकल गया था और जिसके बाद वो सुबह वापस समरावता गांव में पहुंचा। आईजी ओम प्रकाश सहित एसपी विकास सांगवान ने पुलिस जाब्ते के साथ में आरोपी नरेश मीणा को गिरफ्तार किया है। पुलिस भारी सुरक्षा के साथ नरेश मीणा के गांव बाहर निकाली। वहीं गिरफ्तारी के बाद समर्थकों ने जमकर बवाल किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 3 आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं द्वारा जो है श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि इस अवसर पर विधायक अर्जुन सिंह बामनिया, जिलाध्यक्ष रमेश चंद्र पांड्या, कार्यकारी जिला अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार भारतदोषी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
कस्बा के निजी किड्स ब्राइट फ्यूचर कॉन्वेंट स्कूल में गुरुवार को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि इस अवसर पर बाल मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की दुकान सजाई गई। वहीं सीनियर विद्यार्थियों के द्वारा विज्ञान से संबंधित प्रोडक्ट बनाए गए, जो आकर्षण का केंद्र बने रहे। हर कोई बच्चों की प्रशंसा करते हुए दिखाई दिए। वहीं इस दौरान छोटे छोटे बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का भी आयोजन रखा गया, जिसमें नन्हे मुन्ने, झांसी की रानी, कृषक, डॉक्टर और वकील, परी और सिपाही, फौजी आदि के स्वरूप में नजर आए। बता दें कि विद्यालय के व्यवस्थापक दीपक कुमार ने बताया कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें लोग चाचा नेहरू के रूप में जानते थे, क्योंकि चाचा नेहरू बच्चों से अत्यधिक प्रेम करते थे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।